शांति। ओम शांति। ओम शांति। इस शांतिवन के भव्य डायमंड हॉल में प्यारे बाप दादा से मिलन मनाने के लिए आप सभी पधारे हैं, तो मेरे तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत सुंदर विषयों पर हमारे भिन्न भिन्न वक्ताओं द्वारा आप इतनी सुंदर बातें सुन रहे हैं जो जीवन में धारण करने योग्य है। जो विषय हम चुन के लाए हैं वो है स्मृति द्वारा समर्थी। कुछ दिनों से बाबा के वरदान जो हर मुरली के पीछे आते हैं उसमें स्मृति की बात बाबा बहुत कह रहे हैं। तो स्मृति द्वारा कैसे समर्थी आती है, समर्थी कहो, शक्ति कहो, सिद्धि कहो, एक ही बात है। 18 जनवरी के दिन को स्मृति दिवस कहते हैं, लेकिन बाबा कभी उस दिन को समर्थी दिवस भी कहते हैं, क्योंकि स्मृति द्वारा ही समर्थी आती है। 2 प्रकार की शक्ति है, एक है बाह्य शक्ति, शारीरिक शक्ति, और दूसरी है आंतरिक शक्ति। बाह्य शक्ति तो बाहर से ही आती है। कई बार बहुत काम में बिजी थे, शारीरिक व्यायाम भी करते हैं या कोई भी शारीरिक कार्य करते हैं, उसमें शरीर को थकावट होती है और उस शारीरिक थकावट को दूर करने के लिए कुछ टॉनिक्स लेते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो बाहर से लेते हैं क्योंकि शरीर को ताकत चाहिए। लेकिन आंतरिक शक्ति के लिए बाहर से टॉनिक लेना या कोई भी शक्तिवर्धक कोई एक्सरसाइज करना वो ज़रूरी नहीं है। आंतरिक शक्ति के लिए अंतर के संकल्पों से ही शक्ति आएगी, और उसका बहुत सुंदर उदाहरण है हनुमान का। हनुमान के अंदर बहुत शक्ति थी, वो सब कुछ कर सकता था। बहुत विस्तार है वो क्या क्या कर सकता था उस शक्ति से। लेकिन एक कमज़ोरी यह थी कि उसको स्मृति दिलानी पड़ती थी। हे हनुमान, हे बजरंग बली, आपके अंदर बहुत बल है, बहुत ताकत है, आप इसको यूज़ करो। और जैसे उसको याद कराया जाता था वो तुरंत उस शक्ति का इस्तेमाल करता था, और उस शक्ति में और फोर्स डालने लिए वो जय श्री राम कहता था, तो शक्ति उसकी 10 गुना बढ़ जाती थी, क्योंकि श्री राम से वो शक्ति लेता था। एक तो अपनी शक्ति थी और दूसरा भगवान की शक्ति थी।
तो डबल शक्ति से वो क्या से क्या कर लेता था। बहुत वर्णन आता है रामायण में। तो इसको कहेंगे स्मृति से समर्थी। और अगर हम देखें तो हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं: ईश्वरीय ज्ञान, सहज राज योग, दिव्य गुणों की धारणा और रूहानी सेवा। ये जो चारों विषय हैं, ये आत्मा में समर्थी लाने के तरीके हैं। और इन चारों विषयों का आधार भी स्मृति है। अगर हम इस पर और विश्लेषण करें तो जो ज्ञान बाबा हमें देते हैं, हमें कल्प पहले भी दिया था। हर कल्प बाबा ये ज्ञान देते आए हैं, लेकिन फिर विस्मृति हो गई। और विस्मृति होने से क्या हुआ? जो हम देवता थे, असुर बन गए। तो जब स्मृति आई कि हम ही देवता थे, तो उस स्मृति से समर्थी आई और फिर से देवता बनते हैं। तो ये ज्ञान हमें कैसे समर्थी देता है? जो बिना ज्ञान के हम अपने आप को कितना असक्ष समझते थे। असक्ष क्यों थे? क्योंकि हम भूल गए थे कि हम आत्मा हैं। अपने आप को देह ही देखते थे। तो वो शक्ति जो आत्मा की शक्ति है, वो लुप्त हो गई है। और शरीर की शक्ति तो विनाशी है। जवानी में हम बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन जैसे आयु बढ़ती है तो शरीर की शक्ति तो कम हो जाती है। हाँ, कई भाई बहनें कहते हैं ना, बहन जी 20 साल पहले तो मैं इतना काम करता था, इतना काम करती थी, दौड़ती थी, सारा दिन पाँव पर खड़ी होती थी, लेकिन अभी बहन जी टांगों में ताकत ही नहीं है। अभी इतना नहीं चल पाती हूँ, इतना खड़ा नहीं रह पाती हूँ। पहले तो मैं 20-20 किलो वज़न उठा लेती थी, लेकिन अभी 2 किलो भी नहीं उठा सकती हूँ। तो ये शारीरिक शक्ति भी धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। तो मानसिक शक्ति तो और भी क्षीण होती गई, क्योंकि हम खुद को भूल गए। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को जब आत्मा का ज्ञान दिया, तो उस आत्मा के ज्ञान से, उस स्मृति से कि तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो, इसी स्मृति से आत्मा में क्या शक्ति आई। हम पहले ये क्लासेस करते थे कि इस ज्ञान की पॉइंट से लाइट क्या आई, माइट क्या आई। लाइट है स्मृति और माइट है समर्थी। लाइट माना रोशनी। तो ज्ञान से रोशनी क्या मिली? पहले आत्मा की रोशनी मिली। और आत्मा की रोशनी से शक्ति क्या मिली? अमृतत्व का अनुभव होने लगा। ये ज्ञान मिला कि मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी विस्मृति थी आत्मा की, जिसके कारण मनुष्य को मृत्यु का डर लगता है। आज पल पल पर मुख से निकल जाता, हाय मर जाऊंगी,
मर जाऊंगी, मर गई, हाय मर न जाऊं, डर लगता है। मृत्यु का भय, मृत्यु का भय से हम अशक्त हो जाते हैं, सशक्तिकरण खत्म हो जाता है, मृत्यु का डर। और जैसे हमको आत्मा का ज्ञान मिला, वो शक्ति आ गई कि अरे मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मैं तो कभी मरती नहीं हूँ, मेरा कभी जन्म नहीं होता है, ये शरीर तो केवल एक चोला है जो हम वस्त्र बदलते हैं। तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। हम बताते हैं 5 कारणों से मृत्यु का भय होता है। नहीं तो मृत्यु से क्यों डरे हम? मृत्यु तो स्वाभाविक है। अंग्रेजी में कहते हैं एज सर्टेन एज डेथ। हर दूसरी कोई बातें होगी वो आए ना आए हर पता नहीं, लेकिन मृत्यु तो अवश्य होनी ही है। जिसने जन्म लिया है उसकी एक दिन मृत्यु तो होनी ही है। फिर चाहे वो किस भी उम्र में हो, कोई 100 साल जी के भी फिर मर सकता है, कोई 50 साल में मर जाता है, कोई 20 साल में, कोई 10 साल में। कोई बच्चा जन्म लिया और मर गया। तो मृत्यु तो अविश्यंभावी है, लेकिन आत्मा के ज्ञान से हम कैसे अमर अनुभव करते हैं अपने आप में। आत्मा में अमरत्व का अनुभव होने लगता है। अब ऐसे नहीं कि ये कोई नया ज्ञान है। गीता के अंदर आत्मा का बहुत ज्ञान है। 2 अध्याय गीता का आत्मा का ही ज्ञान है। जिस समय अर्जुन मोह के वश है और भगवान उसे कहते हैं हे अर्जुन इन सब को मारो, तो अर्जुन कहता मैं कैसे मारूं? ये मेरे मामा, चाचा, काका, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मेरे वडील भीष्म पितामह, ये मेरे सारे भाई, मैं उनको मारूं कैसे? ये तो मेरा ब्लड रिलेशनशिप है। तो भगवान ने क्या कहा इनको? तुम इनको आत्मा देखो। आत्मा तो कभी मरती नहीं है। अगर आत्मा देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि मैं मार रहा हूँ, क्योंकि ये तो शरीर मरता है, आत्मा तो मरती नहीं है। शरीर तो एक वस्त्र है, एक वस्त्र धारण करती है उसको जन्म कहते हैं, वो वस्त्र छोड़ती है उसको मृत्यु कहते हैं। तो ये तो जन्म और मरण ये तो स्वाभाविक है इस संसार में, ये तो हर एक का एक दिन आना है। इसलिए तुम अब निमित्त बन करके इनको मारो, क्योंकि ये मरने वाले नहीं है, आत्मा तो मरती नहीं है। लेकिन फिर भी मनुष्य को इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि वो भूल गया है कि वो आत्मा है। आज देह अभिमान के जो वश है मनुष्य, उस देह अभिमान के कारण वो भूल गया है कि वो आत्मा है, वो कभी मरता नहीं, इसलिए मृत्यु का डर लगता है। एक तो खुद को देह देखता है, फिर दूसरी बात देह के पदार्थों में मोह है। देह के जो पदार्थ है, वस्तुएं, पदार्थ, धन संपत्ति, वैभव, मकान, जमीन, जायदाद, क्या नहीं है इस दुनिया में। हर एक के पास कुछ न कुछ है। उसमें जो मोह अटका हुआ है उसके कारण भी डर लगता है। हाय ये सब छोड़ के जाऊंगा, मेरा सब ये छूट जाएगा, मर जाऊंगा तो सब छूट जाएगा, इसलिए भी मृत्यु का डर लगता है। और बाबा ने हमें
शुरू से ही यही कहा, बच्चे ये सब यहीं रह जाना है, इन सब को देखो मत, ये देह और देह की जो भी बातें हैं ये सब यहीं रह जानी है, इससे ममत्व निकालो। और सबसे सहज तरीका बाबा ने क्या बताया ममत्व निकालने का? ये मेरा समझो, ये तन, ये मन, ये धन, ये मेरा समझो। अगर हम शिव बाबा का समझेंगे तो एक अमानत है मेरे पास, तो अगर अमानत किसकी होती है तो उसमें मोह नहीं होता है। जहाँ मेरापन आता है उसमें मोह होता है, मेरा है। तो वस्तुओं में मोह ये मृत्यु से डराता है, और बाबा ने ये मोह भी निकाल दिया। बच्चे ये तुम्हारा कुछ नहीं है, मुझे वारिस बना दो। बाबा ये तन आपका, आज भी बाबा ने कहा ना, हाँ मरना है, बस जीते जी मर गए, बाबा का है सब, मेरा कुछ नहीं। फिर तीसरा कारण क्यों मृत्यु का डर लगता है? क्योंकि व्यक्तियों में मोह है। कई बार मरने की जब घड़ी आती है ना, तो वस्तुओं में मोह नहीं जाता है, पता है ये सब क्षण भंगुर है, सब खत्म होना है, लेकिन व्यक्तियों में बहुत मोह होता है। बच्चे में मोह होता है, पति का पत्नी में, पत्नी का पति में, संबंधों का मोह सताता है। और ऐसा भी होता है कई बार, वो संबंध का इतना मोह होता है कि जब तक वो व्यक्ति उनके सामने नहीं आता तब तक वो आत्मा निकलती नहीं है शरीर से, चाहे कितना भी कष्ट सहन कर रही है। तो क्यों नहीं शरीर छोड़ पा रही है? उसको कोई याद है, कोई व्यक्ति याद है। ऐसे बहुत मिसाल हमने देखे हैं। और वो जैसे ही व्यक्ति सामने आता है, उसको देखा और आत्मा उड़ी, हिसाब किताब पूरा हुआ। तो व्यक्ति का मोह ये सबसे बड़ा डर का कारण है। तो पहला खुद का देह, दूसरा पदार्थ, तीसरा व्यक्ति, और चौथा भविष्य का ज्ञान। पता नहीं कहाँ जाऊंगा, हाँ कहीं ये रूह भटकेगी तो नहीं। हाँ, जैसे कोई अंधेरे रास्ते पर जा रहा हो, कितना डर लगता है अंधेरे रास्ते पर, कहीं ठोकर न लग जाए, कहीं गिर न जाऊं, कहाँ जा रहा हूँ कुछ पता नहीं, क्योंकि अंधेरा है रास्ते में। और जैसे प्रकाश मिलता है तो वो डर थोड़ा खत्म हो जाता है। तो भविष्य का ज्ञान, पता नहीं कौन सा ये कहाँ जाएगी ये आत्मा, क्योंकि पता है आत्मा तो अविनाशी है। कौन सी योनि मिलेगी ये भी डराता है, क्योंकि शास्त्रों में बहुत लिख दिया कि ये योनि वो योनि। हाँ, बाबा कहते हैं ना, कैसे अगर बच्चे को याद किया अंत में तो सुअर योनि, सुकर योनि मिलेगी। पत्नी को याद किया तो वैश्या योनि मिलेगी। धन को याद किया तो सर्प योनि मिलेगी। तो वल उतरे अंत मते सो धन सिमरे, तो ऐसी वेला में जो मरे वो सर्प योनि वल उतरे। तो डर लगता है कि पता नहीं वो योनि ना हमें मिल जाए। और बाबा ने तो हमें यही कह दिया, बच्चे मनुष्य आत्मा को मनुष्य चोला ही मिलता है, डरने की बात नहीं है। और व्यक्ति में भी मोह क्यों नहीं? क्योंकि बाबा के साथ सर्व संबंध है। मेरे तो सब संबंध एक शिव बाबा है, तो व्यक्ति में मोह भी खत्म। सब आत्मा भाई भाई देख रहे हैं और कोई प्रकार का संबंध का आकर्षण नहीं। तो पहला है देह, दूसरा है देह के पदार्थ, तीसरा है व्यक्ति, चौथा है भविष्य का ज्ञान। ये बाबा ने हमारा सब मिटा दिया। और पांचवा है
कि कोई ना कोई सज़ा मिलेगी, क्योंकि सारे जीवन के किए हुए पाप कर्म याद आते हैं। मैंने इनको दुख दिया था, मैंने ये किया था, मैंने चोरी की थी, मैंने झूठ बोला था, मैंने किसको धोखा दिया, वो सब याद आता है। और डर लगता है कि अभी मुझे इसकी सज़ा मिलेगी आगे चल के। तो सज़ाओं का डर ये भी मनुष्य को मृत्यु से डराता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी है कि कैसे सजाएं मिलती है। और बाबा ने हमें क्या बताया, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे सर्व पाप खत्म हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। तो आत्मा का ज्ञान मिलते ही यह स्मृति आ जाती है, और उसी स्मृति के आधार से आत्मा में इतनी शक्ति आती है, मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। और फिर बाबा ने परमात्मा की स्मृति दिलाई। कुछ भी कार्य हो, कोई भी बात हो, आप अकेले नहीं हो। मनुष्य को अकेलापन भी बहुत डराता है। आप अकेले नहीं हो, बाबा आपके साथ है। वो साथी इतना बलवान है जो हमारा सारा डर खत्म हो जाता है। जैसे एक बच्चे ने अपने पिता का हाथ पकड़ा हुआ है, तो उस बच्चे को कोई डर नहीं लगता, क्योंकि पिता के साथ है। अकेला होता है तो डर लगता है। इसीलिए बाबा की स्मृति अकेलेपन को खत्म कर देती है। मैं अकेला नहीं हूँ, अकेली नहीं हूँ, बाबा मेरे साथ है। और हर वक्त अगर वो स्मृति आ गई, बाबा मेरे साथ है, तो 1000 भुजाओं वाला बाबा रक्षक बन के साथ निभाता है। लेकिन ये स्मृति रहे कि बाबा मेरे साथ है। महाभारत में दिखाते हैं ना कि पांडवों ने इतनी भूलें की। क्यों इतने भूलें की? कई बार वो प्रश्न पूछते हैं कि भाई क्यों हार गए? भगवान उनके साथ था, जुआ में क्यों हार गए? ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? क्योंकि भगवान को वो भूल गए। श्री कृष्ण को, वो तो श्री कृष्ण को मानते, उसको याद ही नहीं किया। अगर श्री कृष्ण को याद करते तो श्री कृष्ण उनके पास आ जाता, उनको मदद करता। जैसे दिखाते ना धृतराष्ट्र, हाँ, धृतराष्ट्र तो अंधा था, चलो मतलब जो भी दिखाते हैं शास्त्रों में दिखाते हैं। दुर्योधन था, तो दुर्योधन को जुआ खेलना नहीं आता था, लेकिन उसने शकुनी का साथ लिया, और शकुनी तो बहुत होशियार था। तो शकुनी, उसको पता था अगर वो खेलेगा तो वो हार जाएगा, इसलिए शकुनी को रखा। तो जैसे दुर्योधन ने शकुनी को रखा, अगर पांडव भगवान श्री कृष्ण को रखते भी तो वो कभी नहीं हारते, लेकिन श्री कृष्ण को याद नहीं किया। सारे शुरू में श्री कृष्ण को याद ही नहीं किया, पर याद किसने किया? द्रौपदी ने। जब उसका चीर हरण हो रहा था, उसने उस समय भी याद नहीं किया। याद किया कि मेरे पांडव मुझे मदद करेंगे, ये मदद करेंगे, वो मदद करेंगे, लेकिन कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। और जैसे उसने श्री कृष्ण को याद किया, तुरंत उनकी लाज भगवान ने बचा ली। तो ये प्रश्न था कि और पांडवों को क्यों नहीं भगवान ने मदद किया? क्योंकि उन्होंने याद ही नहीं किया। द्रौपदी ने भी अंत घड़ी जब और कोई रास्ता नहीं मिला तभी याद किया। अगर शुरू में ही याद कर लेती होती तो इतना जो उसको सहन करना पड़ा वो भी नहीं करती, लेकिन याद ही नहीं किया। फिर लास्ट में याद तो चलो कर लिया।
अब बाबा हमें क्या कहते हैं, बच्चे शुरू से ही ये याद करो मैं किसका हूँ। तभी तो दादी जानकी जी जब ओम शांति कहते थे 3 बार कहते थे, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। फिर नशे से कहते थे मैं कौन मेरा कौन, और फिर तीसरा मुझे क्या करना है। तो मैं कौन मेरा कौन, तो मैं कौन वो आत्मा का ज्ञान अमृतत्व का अनुभव कराता है, सशक्त बनाता है, मृत्यु के भय से दूर करता है। फिर शिव बाबा का परिचय जब हमें मिला और वो हम परिचय सबको देते हैं कि भगवान कौन है, उसको याद करो और उसको सदा अपने साथ रखो, तो आत्मा इतनी सशक्त बन जाती है। मैं अकेला नहीं हूँ, बाबा मेरे साथ है। हाथ उठे बाबा के साथ है, देख रही है बाबा भी मेरे द्वारा देख रहा है। हर कार्य में जो बाबा हर मुरली में कहते हैं। फिर तीसरा सशक्त कैसे हो हम, वो कौन सी स्मृति आए, उसके लिए बाबा ड्रामा का ज्ञान देते हैं। ड्रामा के ज्ञान से कितने सशक्त बन जाते हैं, वो स्मृति आते ही हम सशक्त बन जाते हैं। जैसे अर्जुन को यही कहा, फिर आगे आता है, पहले तो आत्मा का ज्ञान दिया, लेकिन आत्मा के ज्ञान देने से भी वो समझा नहीं, फिर भी मोह में अटका रहा। फिर भगवान ने उसको याद दिलाया, स्मृति दिलाई, हे अर्जुन तुम कौन हो, तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय माना योद्धे, युद्ध करने वाले, हार खाने वाले नहीं। क्षत्रिय माना धर्त परिये धर्म न छोड़िए, प्राण जाए वचन न जाए। तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा, वो सब क्षत्रिय थे, वो योद्धे थे, वो डरे नहीं। तो तुम क्षत्रिय हो, अपने क्षत्रिय पने को भूलो मत। अब बाबा हमें क्या कहते, तुम कौन हो, ये 5 स्वरूपों की स्मृति ये याद दिलाते हैं। तुम देवता हो, देवता थे, हम तो भूल गए थे, केवल पूजा करते थे देवताओं की। अभी जब हम इन देवताओं के चित्रों को देखते हैं, मूर्तियों को देखते हैं, तो क्या लगता है, अरे हम ही तो थे, कितनी खुशी होती है। तुम ही देवता थे, फिर तुम ही पूज्य बने। तो पूज्य देव मूर्तियों को देखते हैं तो हमको लगता है कि हाँ हमारी पूजा हो रही है। फिर ब्राह्मण बने, कल्प पहले भी ब्राह्मण बने, हमारा ही यादगार है। ब्राह्मणों का कितना मान है समाज में, हर शुभ कार्य के लिए ब्राह्मण ज़रूर चाहिए, हर शुभ कार्य के लिए। तो हम ही तो वो ब्राह्मण हैं जो हर शुभ कार्य के लिए साथ देते हैं। फिर हम ही फरिश्ता बनते, हमारी यादगार है फरिश्ते। आप पश्चिमी दुनिया में जाएंगे, वहाँ पर फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। कई बिल्डिंग्स के ऊपर फरिश्ते हैं, कई ऐसे बड़े बड़े पोस्टर्स हैं। यूरोप में जाइए, अमेरिका में जाइए, कहीं भी पश्चिमी दुनिया में फरिश्तों को बहुत मानते हैं। और पूर्वी दुनिया में जहाँ बोधि रहते हैं अधिक, तो वहाँ पर तो वहाँ भी वो फरिश्ते दिखाते हैं। या हिंदू भी है, वो देवियों को बहुत मानते हैं, बुद्धिस्ट लोग भी मानते हैं। तो देवियाँ देवताएं वहाँ भी है। मुसलमान लोग भी फरिश्तों को मानते हैं, क्रिश्चियंस भी मानते हैं, एंजल्स कहते हैं। तो इसीलिए फरिश्ते अथवा जो देवियाँ जिनकी पूजा होती है वो भी हम ही हैं। फिर निराकारी स्वरूप भी हमारा ही है, जो शालिग्रामों की पूजा होती है शिव के साथ, ये हमारी ही पूजा होती है।
बड़े बड़े यज्ञ रचते हैं, उसमें लाखों शालिग्राम बनाते हैं, वो हमारी पूजा है। तो ये हमारी पूजा है, हम ही वो थे जिनकी यादगार है। तो ये याद करते ही नशा चढ़ता है। इसलिए बाबा कहते 5 स्वरूपों को सदा याद करो। मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या करना है। यही मेरा स्वरूप था, ये फिर से बनना है। पूज्य स्वरूप भी तब बन सकेंगे जब पवित्र बनेंगे। देवता भी तब बनेंगे जब पवित्र बनेंगे। ब्राह्मण भी तब बनेंगे जब पवित्र बनेंगे। फरिश्ता भी तब बनेंगे जब पवित्र बनेंगे। वापस घर भी तब जाएंगे बिना सज़ा खाए जब पवित्र बनेंगे। तो पवित्रता तुरंत हम अनुभव करने लगते हैं। बाबा कई बार कहते, कल भी का शादी हुई तो उसके पहले तो कुमारी कितनी पवित्र है, उसकी पूजा करते हैं। और जैसे ही उसका विवाह हुआ, ससुराल घर में आई, कदम रखा, उसकी सास कहेगी, हाँ ये तुम्हारे ससुर जी है, इनके पाँव पड़ो। ये तुम्हारे जेठ जी है, इनको पाँव पड़ो, इनके पाँव पड़ो। ये बड़े भाई, इनके पाँव पड़ो। तो सबके पाँव पड़ती रहती है। कुमारी है तो कुमारी को पैर छूने भी नहीं देते, नहीं नहीं कुमारी है, कुमारी है। ये सब पवित्रता क्या ही तो बल है। तो जब वो पवित्रता आत्मा में आती है तो आत्मा को स्मृति आती है, अरे मैं कितनी ऊंच थी। और फिर से वो समर्थी आती है, फिर से हमें बनना है। तो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, फिर इसी ड्रामा के अंतर्गत जो 5 स्वरूपों के ज्ञान के साथ साथ ड्रामा की गहराई का ज्ञान, उससे कितनी समर्थी आती है। कई भाई बहनें हमें मिलते हैं, बहन माता जी अपने पति के बारे में कहती है कि मेरे पति को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हाँ मेरे पति को ये हो गया, वो हो गया, हार्ट अटैक आ गया। अरे भाई क्यों बहन जी, उनको बहुत टेंशन था, बहुत टेंशन से हार्ट अटैक आया, टेंशन से ब्रेन स्ट्रोक आ गया और पैरालिसिस हो गया। और किस बात का टेंशन? कुछ न कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई जो टेंशन हो गया। और बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं? ये सब ड्रामा है, खेल है, मनोरंजन है। कल संडे को बाबा ने कहा ना, मनोरंजन है। तो परिस्थिति से घबराना क्यों? ये तो खेल है ना, वो तो परिस्थिति आई, साइड सीन है, वो चली जाएगी। इसमें घबराने की तो कोई बात ही नहीं है, ये भी चला जाएगा। एक कहानी बताते हैं कि एक राजा था। अब उस देश पर, उनके राज्य पर आक्रमण माना वो आक्रमण होना था। तो उसको बहुत डर लग गया कि ये आक्रमण न हो हमारे देश पर, राज्य पर। तो अपने गुरु के पास गया। गुरु ने उसको कुछ तावीज़ दी और कहा कि ये जो है वो अपने गले में लगाना, सदा लगा के रखना। और जब कोई ऐसी परिस्थिति आए ना, उस समय ये खोलना। ये अंदर एक कोई लॉकेट था, उस समय ये खोलना, ऐसे नहीं खोलना पर उस समय खोलना। अब क्या उसमें जादू होगा? तो जब आक्रमण हुआ उनके राज्य पर, तो इस राजा को सिपाही भगा करके ले गए और एक गुफा में छिपा दिया। क्योंकि राजा को अगर पकड़ेंगे तो राज्य उनके हाथ में सहज आ जाएगा। तो छिपा दिया। और जब छिपा हुआ था उस गुफा में, अंदर में बहुत डर सता रहा था, तब उसने वो तावीज़ खोली। हाँ, वो जो लॉकेट था वो खोला। अब वो उसमें एक कागज़ था, केवल एक कागज़ था। वो कागज़ में क्या लिखा था? ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। 3 बार लिखा था।
और वो पढ़ता रहा, ये भी बीत जाएगा बीत जाएगा। और जैसे ही वो पढ़ता गया उसका जो डर था ना वो ख़त्म हो गया और वो बिल्कुल निर्भय होकर के वहाँ बैठा रहा। हाँ, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, कहानी पूरी नहीं हुई है। और सचमुच वो सिपाही दो दुश्मन थे, वो आए गुफा में, बहुत ढूंढा लेकिन उसको बहुत एकदम छिपा के रखा था, तो और वो आकर के चले गए और ये सुरक्षित रह गया, मतलब इसको कुछ पकड़ा नहीं। अब जब उनके जो सिपाही थे उन्होंने दुश्मन के सिपाहियों को मार भगा दिया और फिर वापस आए इस राजा के पास कि अब आप चलिए वापस अपने महल में। तो जब इसको महल में लेके आ रहे थे राजा को वापस, इतनी खुशियाँ इतनी खुशियाँ इतनी खुशियाँ, तो इसको उसी समय जैसे डर लगा कोई हार्ट अटैक आ रहा है। हाँ, वो खुशी भी झेल नहीं सका, एक तो वो डर झेल नहीं सका, अब खुशी भी झेल नहीं सका। फिर उसको याद आया ये खुशी भी मैं झेल नहीं सकता हूँ। फिर उसने वो खोला, ये भी बीत जाएगा ये भी बीत जाएगा ये भी बीत जाएगा, तो एकदम स्थिर हो गया। और वो जो खुशी थी वो उस रूप से जिससे उसको हार्ट अटैक आ सकता था, खुशी में भी हार्ट अटैक आता है ना, खाली दुख में थोड़ी आता है, खुशी भी बहुत ज़्यादा खुशी उसमें भी आता है। तो वो भी जब उसको याद आया तो उसका वो स्थिर हो गया, एक रस हो गया। जैसे आज भी बाबा ने कहा कि आपकी सेवा फलीभूत तब होगी जब आपकी एक रस अवस्था होगी। मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सब में एक समान, जिसको स्थित प्रज्ञ अवस्था कहा गीता के अंदर। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण क्या होते हैं? तो भगवान ने कहा, ज्ञानी तो आत्मा उसको कहा जाता है जो हर परिस्थिति में समान है। ये नहीं कि मान मिला तो बहुत नशा चढ़ गया और अपमान हुआ तो निराशा आ गई। तो मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान, वो स्थित प्रज्ञ अवस्था, वो ज्ञानी तो आत्मा की अवस्था है। और वो कैसे आती है? ड्रामा के ज्ञान से। आत्मा परमात्मा चक्र ड्रामा, इनके ज्ञान से, जिसको हम कहते हैं ABCD, इनके ज्ञान से हमारी स्थिति स्थित प्रज्ञ हो जाती है। हम कोई भी परिस्थिति में घबराते नहीं है। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा कुछ भी नया नहीं है, ये सब साइट सीन्स है। हम कई बार कहते, आज भी बाबा ने कहा ना, वो ये अव्यक्त इशारों में था या वरदान में था कि कई बार ये हमने देखा है, कोई नई बात नहीं है। पहली बार हो तो आश्चर्य खाएं, पहली बार तो है नहीं। तो हमने मिसाल दिया कि जैसे हम माउंट आबू जाते हैं ना, अब हम तो माउंट आबू में रहते हैं, पांडव भवन में मैं रहती हूँ, और रोज़ नीचे ऊपर आना पड़ता है, कभी नीचे क्लास कभी ऊपर क्लास। तो बहुत आजकल तो बारिश पड़ी है तो इतनी अच्छी सीनरी हो गई है, हरियाली हो गई है, तो बहुत अच्छा लगता है। अब हमारे लिए नई बात थोड़ी है, हम तो रोज़ आते जाते रहते हैं। पर जो पहली बार माउंट आबू आया होगा, हिल स्टेशन समझ करके माउंट आबू आते हैं, उनको वो हरियाली देख के बहुत अच्छा लगता है। अपनी गाड़ी को रोकते हैं और वहाँ खड़े होकर के इतने फ़ोटो निकालते। अब हम लोग थोड़ी निकालें, हमारे लिए कोई रोज़ की बात है, रोज़ आते जाते हैं हम लोग, परंतु उनके लिए नई बात है। अब हमको बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है, बच्चे कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, नथिंग न्यू। कितनी बार तुमने ये ड्रामा में पार्ट बजाया है, तो क्या नया तो कुछ नहीं है। तो आश्चर्य भी नहीं, दुख भी नहीं, डर भी नहीं, चिंता भी नहीं, इन सब बातों से बाबा परे कर लेता है। क्योंकि ड्रामा एक तो कुछ भी नया नहीं है, दूसरा ड्रामा इतना कल्याणकारी है
इसके पीछे क्या राज है वो हम उस समय नहीं समझते हैं, परंतु इसमें कितना कल्याण भरा हुआ है ये अगर हम ये समझें तो हम कभी भी प्रश्न भी नहीं करेंगे, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये कुछ नहीं करेंगे। पता है इसमें कोई कल्याण है। मम्मा चली गई तो बाबा ने क्या संदेश दिया कि अभी एडवांस पार्टी तैयार होगी और मम्मा उस एडवांस पार्टी की लीडर बनेगी। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, प्रश्न उठे बाबा कैसे गए। तब अव्यक्त बाबा ने क्या कहा, इसमें क्या कल्याण था। अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि अभी कैसे विहंग मार्ग की सेवा होगी। तो इस हर बात में कल्याण है, हर बात में कल्याण है। हमारी दादियाँ अव्यक्त हुई, बाबा ने यही कहा कि अभी वो एडवांस पार्टी शक्तिशाली बनती जा रही है, उनको बहुत कार्य है, ये हम यहाँ बैठे नहीं समझ सकते हैं। यही प्रश्न करते क्यों हुआ, क्या हुआ, कोई ज़रूरत नहीं है और रोना भी नहीं है। जब बाबा अव्यक्त हुए, दादी प्रकाश मणि जी इतनी शिव शक्ति रूप बनी, किसी को रोने नहीं दिया, किसी को रोने नहीं दिया। बाबा साथ है, बाबा गया नहीं है। और सचमुच देखो बाबा साकार में थे तो चीटी मार्ग की सेवा थी और बाबा अव्यक्त हुए विहंग मार्ग की सेवा होने लगी। हमारी दादियाँ गई लेकिन हमारी सेवा कम नहीं हुई और ही बढ़ती गई। पहले तो लोग डरते थे, अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास नहीं जाओ, ये पता नहीं क्रिश्चियन लोग हैं। सफ़ेद साड़ी, उस समय क्रिश्चियन नन्स सफ़ेद साड़ी पहनती थी, ये क्रिश्चियंस है, नन्स है, हाँ इनके पास मत जाओ। तिलक भी नहीं लगाती है, वेणी नहीं लगाती है, हाँ ये इनके पास मत जाओ। लेकिन धीरे धीरे कैसे बदलते गए। फिर आज अभी कहाँ तक पहुँचे कि इनका ज्ञान बहुत अच्छा है। यहाँ तक पहुँचे कि ज्ञान तो अच्छा है पर साथ साथ ये भी आगे कह रहे यही लोग काम कर सकते हैं, यही विश्व में शांति ला सकते हैं, यही कर सकते हैं। पर फिर भी बाबा कहते हैं कि फिर वो कहते कि इनके पास कोई शक्ति है, लेकिन बाबा ने आज क्या कहा, बाप का शो करना है कि केवल शक्ति नहीं है परंतु भगवान स्वयं है, वो हमको शो करना है बाबा का। बाबा यहाँ भगवान का कार्य चल रहा है। अभी तो वो स्थिति आ गई है, लोग कहेंगे हमारा मकान लो, हमारी ज़मीन लो, हाँ आप यहाँ सेंटर बनाओ, ये करो, खुला ऑफर। केवल खुला ऑफर ही नहीं, बहुत बड़े बड़े प्रेस्टीजियस अवार्ड दे रहे हैं ब्रह्मा कुमारियों को। अवार्ड, वो अपना मान समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों को अवार्ड दे करके। कितने अवार्ड मिल रहे हैं ना। हम तो यही कहते हैं कि ये बाबा करवा रहा है, ये दादियाँ करवा रही है, एडवांस पार्टी कोई ऐसी बैठी हुई नहीं है, बाबा का कार्य और तेजी से आगे बढ़ा रही है। तो इसीलिए ड्रामा का ज्ञान इतना कल्याणकारी है। ये ड्रामा कहा मन को एकदम बिंदी लग जाती है और आत्मा सशक्त बन जाती है। तो कैसे बन सकते हैं सशक्त? जब स्मृति आए, ये ड्रामा है, ये खेल है। अर्जुन को जब कहा कि तुम युद्ध करो और फिर साथ में उसको स्मृति दिलाई कि अगर तुम इस युद्ध में विजयी बनेंगे तो तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा। तो बाबा भी हमें यही कहते हैं ना, बच्चे तो माया को जीतो, है तो माया को जीतने की बात, मोह को जीतने की बात, विकारों को जीतने की बात। वही दुश्मन है हमारे। इनको जीतो तो तुम स्वर्ग का अधिकार लोगे।
और अगर मान लो उस युद्ध में हार भी गए तो भी तुम स्वर्ग में ज़रूर आओगे, तुम सतयुग में ज़रूर आओगे। बाबा कहते हैं भले योद्धा होके भी अगर शरीर छोड़ा, माया से युद्ध करते करते शरीर छोड़ा, हाँ, नहीं तो योगी माना योद्धा नहीं, योगी माना श्री कृष्ण की तरह बांसुरी बजाता हुआ, योद्धा माना त्रेता युग वाला चंद्रवंश। चलो उस रूप में भी शरीर छोड़ा तो भी स्वर्ग में तो आओगे। तो गीता के अंदर इस प्रकार की जो स्मृतियां दिलाई भगवान ने अर्जुन को, ये स्मृति ही तो समर्थी लाती है। तो 5 बातें हम बताते हैं गीता की। पहले आत्मा का ज्ञान दिया, फिर उसको याद दिलाया कि तुम क्षत्रिय हो, पहचानो अपने स्वरूप को। फिर याद दिलाया कि देखो ये सब मरे पड़े हैं, इनकी मौत निश्चित है। ड्रामा का ज्ञान बाबा जो हमें देते हैं, बच्चे अभी मौत सामने खड़ा है, इसलिए सबसे पहले विनाश का साक्षात्कार कराया बाबा ने, ब्रह्मा बाबा को कराया विनाश का साक्षात्कार। सब मरे पड़े हैं और एकदम से वैराग आ गया बाबा को। अभी कई कहते बाबा अभी क्यों नहीं साक्षात्कार कराता है, बाबा कहते अभी ज़रूरत ही नहीं है, अभी तो प्रैक्टिकल में देख रहे हो विनाश के दृश्य। हाँ, कभी भूकंप आया, कभी बाढ़ आई, कभी तूफान आया, आंधी आई, बेमौसम बरसात आई, अतिवृष्टि हुई, अनावृष्टि है। जहाँ बरसात चाहिए वहाँ तो होती नहीं, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ होती है। कहाँ कहाँ लड़ाई लगती है, कब 3rd वर्ल्ड वॉर छिड़ जाए, शुरू हो जाए, पता ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा समय नहीं बता रहे हैं, बाबा हमें टाइम कॉन्शियस नहीं बना रहे। हाँ, उस दिन भी बाबा ने मुरली में कहा ना, कई बच्चे पूछते हैं विनाश कब होगा, बाबा कहते हैं वो काम बाबा ने ज्योतिषियों को दे दिया है। ज्योतिषी करे, वो बता रहे हैं। बहुत ज्योतिषी आजकल भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, 2024 में ये होगा, ऐसे युद्ध होगा, ये होगा, हाँ विनाश होगा। ये बाबा के बच्चे कहते हम तो स्थापना के लिए निमित्त है, हम विनाश के लिए निमित्त नहीं हैं। और बाबा कहते हैं वो नई दुनिया तुम्हारे कारण रुकी हुई है, क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं विनाश हो रहा, क्योंकि विनाश होगा तब तो नई दुनिया आएगी। क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं विनाश हो रहा है, क्योंकि बच्चे अभी तक तैयार नहीं हैं। बाबा पर्दा खोले और जय जयकार तो बच्चों की हो, उसके लिए तैयार तो रहो, पहले तैयार तो हो जाओ। तैयार हुए नहीं और पर्दा खुल जाए, जय जयकार हम बच्चों की हो जाए, और बच्चे तैयार ही नहीं हैं, इसीलिए पर्दा नहीं खुलता है। और खुलना ज़रूर है। हम बच्चों का संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार होना ज़रूर है, जो आज भी बाबा ने कहा कि इन साधु संत महात्माओं का भी उद्धार करना है। दिखाते ना, और बाबा ने माताओं को आगे किया, माताएं ही कर सकती है इन साधु संतों का उद्धार। महाभारत में ये मिसाल आता है, अर्जुन भीष्म पितामह को मार नहीं सका, क्योंकि भीष्म पितामह तो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन कैसे उसने तीर चलाए भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह पर, जब शिखंडी को बीच में लाया। और शिखंडी कौन था, वो पूर्व जन्म में स्त्री था, और भीष्म पितामह उसको स्त्री रूप में ही देख रहा था। तो श्री कृष्ण ने कहा शिखंडी को लाओ, और शिखंडी को आगे रख करके अर्जुन ने तीर मारा, और भीष्म पिता ने एक भी तीर नहीं मारा, क्योंकि वो स्त्री देख रहा था। तो नारी के आगे वो झुक गया। तो इसलिए शिव शक्ति माताएं, आप सब शिव शक्तियाँ हो। शिव शक्तियाँ ही विश्व में
शांति लाएगी, शिव शक्तियाँ ही स्वर्ग का द्वार बनेगी। वो साधु महात्मा सन्यासी तो कहते हैं स्त्री नर्क का द्वार है, और बाबा क्या कहते हैं, क्या है माताएं, स्त्रियाँ हाँ स्वर्ग का द्वार है या नर्क का द्वार है? स्वर्ग का द्वार है। तो आप ही उद्धार कर सकते हो, इसलिए बाबा ने बहनों को आगे किया है। भाई खुश है ना उसमें कि भाई नाराज है हाँ, और बहनों को खुश रखेंगे तो आपका भी उद्धार हो जाएगा। हाँ, ये भी समझ लो, क्योंकि ज्ञान का कलश लक्ष्मी को दिया है। दिखाते ना सागर मंथन जब हुआ तो कलश भी निकला, लक्ष्मी भी निकली, अमृत भी निकला, और वो अमृत किसने बांटा? लक्ष्मी ने बांटा। तो लक्ष्मी ने बांटा माना, हाँ फिर कहेंगे सरस्वती ने बांटा, बहनों ने बांटा, तो बाबा बहनों को आगे करते हैं, और उसी से ही जय जयकार होना है। शिव शक्ति पांडव सेना ये सब झुकेंगे, बिल्कुल झुकेंगे, नारी शक्ति के आगे झुकेंगे, जिनको नर्क का द्वार कहा। हमने इनके कई पुस्तकें हैं, सन्यासी के पुस्तक, कैसे वो सन्यास कैसे करते हैं, वैराग्य कैसे आता है, वो वैराग्य आने के लिए उनकी पुस्तकें हैं, ताकि जिससे वो सन्यासी बनते हैं। तो एक पुस्तक मेरे हाथ में आ गई और मैं पढ़ रही थी, तो उसमें दिखाया कि एक स्त्री है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर स्त्री दिखाई है, लेकिन उसके पास में ही दूसरा फोटो है जिसमें उस स्त्री का स्केलेटन है, हड्डी मांस का ढांचा, हड्डियों का ढांचा। तो पुरुष को कहते हैं क्या तुम ये हड्डी के ढांचे से प्यार कर रही हो? तो हड्डी का ढांचे से कौन प्यार करेगा? हाँ, वो सुंदर स्त्री के बजाय एक स्केलेटन, बिल्कुल हड्डियाँ, उनसे प्यार करती हो। इसलिए स्त्री नर्क का द्वार है। और सचमुच जो बाबा कहते हैं ना, वो पुरुष क्या समझते, हाँ स्त्री तो आग है और हम घी का घड़ा है, घी के घड़े के पास आग जाएगी, हमारा आग, घी का घड़ा आग के पास जाएगा तो पिघल जाएगा। इसलिए कई स्त्रियों का मुंह नहीं देखते, स्त्री को आगे नहीं रखते। बेचारी स्त्री को नर्क का द्वार कहा, क्या क्या कहा, और भगवान तो कहता है शिव शक्ति है। तो बाबा कहते हैं कि ये अभी जो कुछ चल रहा है, ये आप ये समझो आपके जय जयकार के लिए ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप तैयार हो जाओ। और ये जैसे स्मृति आती जाएगी, ये हम ही हैं, हम ही वो शिव शक्तियाँ हैं, हम ही पांडव हैं, हम ही हाँ भगवान को पहचानने वाले हैं। तो जब ये निश्चय हो जाए, वो स्मृति आ जाए, तो ऑटोमेटिकली वो ऐसी समर्थी आ जाएगी कि हमें ही करना है। हम ही भगवान के राइट हैंड है, भुजाएं हैं। भगवान हमारे द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहा है। बाबा कहते तुमको ही राज्य करना है, मुझे तो राज्य करना नहीं है। इसीलिए अर्जुन को कहा कि मैं अकेला तुम्हारे साथ हूँ, लड़ना तुमको है, मैं रथ तुम्हारा चलाऊंगा, बस तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। और अगर भगवान का मार्गदर्शन नहीं मिलता होता अर्जुन को, तो अर्जुन कहाँ जीत पाता उन कौरवों के सामने। तो ये भगवान का मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, किसी मनुष्य का नहीं, ब्रह्मा बाबा का नहीं। ब्रह्मा बाबा भी तो शिव बाबा से शक्ति लिए, पर ये माँ का रूप है, वो पिता का रूप है। आज भी बाबा ने कहा ना, बहुत सुंदर पॉइंट थी आज की मुरली में। शिव बाबा है ज्ञान सूर्य और ब्रह्मा बाबा है ज्ञान चंद्रमा। वो माँ है, गुप्त माँ है, अलौकिक माँ है। और चंद्रमा के आगे एक चमकता हुआ सितारा होता है, वो सितारा मम्मा है। तो मम्मा क्या हो गई? सितारा हो गई। और ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ब्रह्मा माँ, वो ज्ञान चंद्रमा। तो मात पिता और वो फिर बच्ची हो गई। परंतु
इतना चमकता हुआ सितारा ये परिवार है। तो ये परिवार का ज्ञान है, सन्यासी नहीं है हम। भगवान ने सन्यास नहीं सिखाया है, ज्ञान योग सन्यास है। कर्म सन्यास नहीं है, कर्म योग सन्यास है। कर्म भी करो, योग में भी रहो और विकारों का सन्यास करो। ये मिडिल पाथ है, मध्य मार्ग है। सन्यासी भी नहीं बनना है छोड़ छाड़ करके, हाँ माया माया कह करके छोड़ना। और इतना भी नहीं फंसना है वैभवों में या साधनों में जो हम उनके वश हो जाएं। तो साधनों के भी वश नहीं होना है और ऐसी साधना भी नहीं जो शरीर को कष्ट देना है। बाबा सहज करके बताते हैं, ये सहज मार्ग है। और किस आधार पर ये सहज हो गया है, जो इतना ऊंचा ज्ञान बाबा हमें देते हैं। और ये जैसे ज्ञान माना स्मृति आई, और इसी स्मृति से हम समर्थी का अनुभव करते हैं, तो परिणाम स्वरूप हाँ बाबा कहते तुम बच्चों की जय जयकार होती है। तभी वो दृश्य भी देखना है ना। एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार। बस उस समय का इंतज़ार, पर इंतज़ार भी नहीं करना है। बाबा कहते इंतज़ाम करना है। उसके लिए वो स्थिति हमारी हो तो हम बाबा का नाम बाला कर सकेंगे और सारा विश्व झुकेगा। यही सब कहेंगे, है तो यही है, यही है, यही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शिव पिता की याद दिल से ना बिसारिए। शिव पिता की याद दिल से ना बिसारिए। एक पल तो प्यार से उसको निहारिए। शिव पिता की याद दिल से ना बिसारिए। शिव पिता की याद दिल से। जिंदगी की शाम बने कौन सा बहाना, किस मोड़ पर रुकेगी सांसों का क्या ठिकाना। चादर हो जितनी उतना ही पग को पसारिए। एक पल तो प्यार से प्रभु को निहारिए। शिव पिता की याद दिल से ना बिसारिए। शिव पिता की याद दिल